फ्रेंड्स, आज मैं आपको RSCT एग्ज़ाम 7 मई 2023 के आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, बिग डेटा क्या होता है। यह डेटा सेट है जो इतने विशाल और जटिल है कि परंपरागत डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनसे निपटने के लिए अपर्याप्त होता है। तो आंसर आएगा पहले का पहले का आंसर है 2। दूसरा क्वेश्चन है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। बिल का भुगतान भी किया जाता है, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है, शिकायत यानी राष्ट्रीय संपर्क ऐप का शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये कार्य सभी किए जाते हैं। तो आंसर आएगा दूसरे का डी, ये सभी। तीसरा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में शुरू से स्लाइड्स को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है। F5 से स्टार्टिंग होता स्लाइड शो के लिए हम क्या करते हैं, F5 का उपयोग करते हैं। तो आंसर आएगा तीसरे का ए, F5। MS एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या सेंस को पेस्ट करने की शॉर्टकट, कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल C होती है, लेकिन ये पूछ रहा है कि या रेंज को पेस्ट कॉपी करने के लिए सेल या रेंज को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो कंट्रोल+V होती है। चौथे का आंसर आएगा, पेस्ट करने की शॉर्टकट है कंट्रोल+V। चौथे का आंसर है C। नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कंट्रोल+N होती है। विंडो खोलने की कोई शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, नए दस्तावेज को खोलने की। यानी इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, तो नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की शॉर्टकट है नए दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल+N। तो आंसर रहेगा पांचवें का C, कंट्रोल+N। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है। तो विंडो 10 है, लेकिन विंडो 11 है, लेकिन इसने विंडो 10 दे रखी है। तो छठे का आंसर आएगा विंडो 10, C, छठे का C। निम्न में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है। क्रोम होता है, मोजिला सफारी जो है वो एप्पल का ब्राउज़र है, फायरफॉक्स जो है वो मोजिला का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ का है, जबकि गूगल के क्रोम के नाम से आता है। तो ये क्रोम जो है गूगल का वेब ब्राउज़र है। तो आंसर आएगा सातवें का डी। LCD पैनल या प्रोजेक्टर के कौन सा प्रकार है। तो नॉर्मल और रूफ माउंटेड जो है ये LCD प्रोजेक्टर का प्रकार है। तो आंसर आएगा आठवें का बी। VGA केबल में कितने पिन होते हैं, 15 पिन होते हैं, लेकिन इसने 11, 12, 17 दिन में से कोई नहीं है। तो आंसर आएगा नौवें का इनमें से कोई नहीं है, डी, नौवें का डी। निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। इंटरनेट कनेक्शन डायलअप कनेक्शन भी होता है, DSL जिसको डायलअप का होता है, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी होते हैं। सारे कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं। तो आंसर आएगा 10वें का डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी 10वें का डी। राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन से हैं। तो सारे ही हैं, राजमेक को राशन का क्लाउड कहते हैं, राजनेट को राजनेट भी होता है, राज सेवा द्वार भी, ये सारे हैं, ये राजस्थान के कुछ ई गवर्नेंस हैं। तो प्रमुख ई गवर्नेंस का मतलब इंपॉर्टेंट गवर्नेंस है। तो आंसर है 11वें का ये सभी, डी, 11वें का डी। SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन से माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जाता है। वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं प्राप्त करती हैं, जैसे आपने कोई बिल भरना हो या कुछ करना हो वो भी कर सकते हो। राष्ट्रीय संपर्क के द्वारा शिकायत का निवारण भी कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, ये सारे होते हैं। तो 12वें का आंसर आएगा डी, ये सभी। पहले तो 10वें का आंसर था ये सभी। राष्ट्रीय संपर्क और SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का प्रयोग किया जा सकता है। वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। राष्ट्रीय संपर्क ऐप, ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारे ही आंसर हैं। 13वें का आंसर आएगा ये सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो 13वें का आंसर है डी, 12वें का आंसर है डी। 13वें का है, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है। फेसबुक और ट्विटर तो हैं, ये तो सोशल नेटवर्किंग, जबकि अमेजोन जो है ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो 13वें का आंसर है सी, अमेजोन, जिसे B2C भी कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर भी कहते हैं। तो आंसर आएगा 13वें का सी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2000 एनिमेशन टाइम में नियंत्रण समूह निम्नलिखित है। जैसे पूर्वावलोकन भी होता है, एनिमेशन भी होता समय, यानी फिर तीनों ऑप्शन होते हैं। तो आंसर आएगा 14वें का डी, ये सभी। 14वें का आंसर है डी। नीचे दी तालिका के सही विकल्प का चुनाव करना है। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो पहले का आंसर है पी। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन होते हैं। तो आंसर दूसरे का है आर। स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क ड्राइव होते क्यू। तो आंसर आएगा PRQ। तो PRQ कहाँ है। तो आंसर आएगा, तो 14वें का आंसर है सी। पहले का P, दूसरे का R, तीसरे का Q। तो चौथे का आंसर है 15वें का आंसर है। तो 15वें का आंसर है C, PRQ। तो इनपुट डिवाइस जो होते हैं ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड होते हैं। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन होते हैं। तो पहले PRQ। तो PRQ कहाँ लिखा हुआ है, सी के अंदर। तो 15वें का आंसर है सी। हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी किस कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। वाईफाई की जरूरत होती है। तो आंसर आएगा हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई की जरूरत होती है। तो आंसर आएगा 16वें का ए।
MS एक्सेल 2000 में एक चार्ट के तत्व कौन से होते हैं? चार्ट शीर्षक भी होता है, लीजेंड भी होता है, डेटा टेबल भी होते हैं, डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज, ग्रिड लाइन्स, वैल्यू एक्सिस, कैटेगरी, सारे ही होते हैं जी। तो आंसर रहेगा 17वें का डी, ये सभी। निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट जोड़ने के लिए? तो उसका 18वें का आंसर रहेगा मोडम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इसका उपयोग कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को एक्सेस करने में किया जाता है, इसे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। तो 18वें का आंसर रहेगा ए। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स निःशुल्क मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो फोन जो OS जो एप्पल है ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। जबकि एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि लिनक्स करना पर डेवलप किया गया, वो दिया नहीं है, तो आंसर आएगा 19 का डी, इनमें से कोई नहीं। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो डी नंबर पे दिया हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो 20वें का आंसर है डी। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को होते हैं तेज छिड़कर डेटा बिंबों को प्रिंट करता है, डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो आंसर आएगा इंकजेट प्रिंटर कहलाता है, तो 21वें का आंसर आएगा ए, इंकजेट। तो 21वें का है इंकजेट ए। पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का Ctrl+D का उपयोग किया जाता है? तो डुप्लीकेट के लिए Ctrl+D का उपयोग करते हैं। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M होती है, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+N जो है क्रिएट ए न्यू स्लाइड या क्रिएट ए न्यू स्लाइड को क्रिएट करने की है, इंसर्ट न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की है, जबकि Ctrl+D जो होती है डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो 22वें का आंसर आएगा डी, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए हम Ctrl+D का उपयोग करते हैं। DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल भी दोनों ही होता है, तो आंसर आएगा 23वें का डी, ए और बी दोनों। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? तो आंसर आएगा 24वें का ए, ऑपरेटिंग सिस्टम ए। भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया क्या? रुपया भारतीय NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया या लॉन्च किया गया? तो आंसर आएगा 25वें का ए, रुपया। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, तो आंसर आएगा 26वें का ए, डी, सॉरी बूटिंग डी पे लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर को बूट करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग कहलाती है, 26वें का ए, डी। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? वेब ब्राउजर वो होता है जिसके साथ वेब क्लाइंट या एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, गूगल क्रोम भी है, सफारी भी है, मोजिला, सारे हैं जी, तो आंसर 27वें का डी, सी सभी। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है, तो 28वें का ए। MS वर्ड 2 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद को प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा दाएं और बाएं किनारे पर सीधे किनारे को उत्पन्न करता है, उसे जस्टिफाई कहा जाता है। सेंटर लाइन के लिए लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, लेकिन यहाँ पर जो है राइट और लेफ्ट दोनों से करना है, तो आंसर आएगा जस्टिफाई। तो 29वें का आंसर है बी, जस्टिफाई। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है, तो आंसर आएगा डी, क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है, तो 39वें का है डी, क्लाउड स्टोरेज। MS वर्ड में वाटरमार्क कल का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पट को सम्मिलित, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। MS वर्ड में इंडेंट ऑप्शन को पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग को सेट करने में कहता है, ये भी सही है, तो आंसर आएगा 31वें का ए और बी दोनों सही हैं, तो दो वक्तव्य A1 और 2 दोनों सही हैं, तो 31वें का डी। मान लीजिए कि पेपर के अंक 22 से B7 में प्रत्येक पेपर का अधिकतम मार्क्स हुआ है, तो MS एक्सेल में कौन सा प्रतिशत का? तो देखो B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, यानी 6 पेपर हैं, तो 600 का पेपर होगा, 100 का पेपर है तो टोटल 600 हो गए, तो आंसर आएगा इक्वल सम B2:B7 बटे 600 इंटू 100, तो आंसर आएगा ए, 32वें का आंसर है ए। यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश को प्राप्ति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई देता है, उसे BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है, तो 33वें का आंसर है सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC। DNS सेवा को संबंधित अनुवाद करती है, ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलती है, तो आंसर आएगा बी, डोमेन नेम को IP एड्रेस में, तो 34वें का आंसर है बी। ये IP को डोमेन नेम नहीं बदलती है, डोमेन नेम को IP में बदलती है, तो आंसर आएगा बी, डोमेन नेम टू IP एड्रेस, 34 का बी। आप अपने फोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस को चार्ज कर शारीरिक रूप से प्लग किए गए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके चार्ज करते हैं, तो वायरलेस चार्जिंग के लिए वैसे तो QI टेक्निक होती है जिसे कहते हैं इंडक्टिंग चार्जिंग, तो इंडक्टिंग होती है, वायरलेस चार्जिंग भी कहते हैं इसको, तो आंसर आएगा 35वें का बी। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे RSCAT के जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं उसको देखें ताकि आपको अच्छी से अच्छी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube वीडियो फ्रॉम वास SGNR।